हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं क्लास 10th के लिए जो रिवीजन स्टार्ट किए हैं, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया, जो अभी हाल ही में आपके प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए। ट्रिग्नोमेट्री या अदर जो भी चैप्टर अभी तक हमने नहीं पढ़ाया, उसको भी हम प्रैक्टिस कराने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक जो हम चैप्टर को अभी लेके चल रहे हैं, जो कि एक एग्जाम के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है। लड़के से बोलते हैं कि भाई यह हमको चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री बड़ी टफ लगता है, तो हमने उसी को पहले चूज किया। इसके पहले हमने एक रियल नंबर पढ़ाया, वास्तविक संख्या पढ़ाया, वहां से भी आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिससे आपके आ जाएगा अंडर रूट टू को सिद्ध कीजिए कि अपर में संख्या है, या तो आपसे अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट फाइव पूछ देगा, या तो अंडर रूट टू अपर अंडर रूट फाइव, जो किसी टाइप के सवाल बन जाएंगे और वहां से पूछ देगा प्रूव करिए कि यह इरेशनल नंबर है या तो यह अपर में संख्या है। तो हमने रियल नंबर को पढ़ा दिया। और जो दूसरा चैप्टर हमने लिया है ट्रिग्नोमेट्री, हमने लगभग इसके ऑलरेडी 5 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा चुके हैं, और आज छठा क्वेश्चन मतलब छठा पार्ट हम लेके आए हैं आपके सामने, जो कि यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन आज आपको हल कराएंगे, वह सारे क्वेश्चन आपके प्रूव करने वाले होंगे, सिद्ध करने वाले, क्योंकि पेपर के लिए अगर सबसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है तो आपके प्रूव करने वाले बन जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री की कहानी आपके आगे भी मिलेगा। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता चला जाएगा, आप 11th में जाएंगे, वहां पर आपको इनवर्स फंक्शन पढ़ने को मिलेगा, वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री आपको मिलेगा। 12 में जाएंगे, वहां इनवर्स फंक्शन मिलेगा आपको। अगर जहां आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको केवल और केवल आपको साइन कॉस से ही परिचित आप होंगे। इसके बाद जैसे आप आगे की पढ़ाई अगर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपका ये एडवांस के रूप में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को टच कर रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए। आज हमने जो पहला क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, आज हमने जो पहला आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, तो वह क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपके 2019 में 2019, 2021, 2000 आपके 23 और 2024 में भी आया हुआ है। शायद एक एक साल का अंतर दिया है, तो आपका 2026 के अंदर ये सवाल देखने को मिल जाए। तो बड़े हम हिसाब से इस सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अगर इन जो भी सवाल में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आए, आप कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छे वीडियो या अच्छे क्वेश्चन और वही क्वेश्चन पढ़े जो पेपर में डायरेक्ट आपको फंस जाए, और हम ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करें। तो भाई, हमने जो पहला क्वेश्चन आपके लिए लिया, वो बहुत ही एक सिद्ध करने की बात कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि भाई आपका इतना अपना आपका बनेगा। तो हमने आपको इससे अगले वीडियो में भी बताया कि कभी भी अगर आपको सिद्ध करने की बात करें कि सिद्ध कीजिए कि ये आपकी कैसे होगा, तो आप इस साइड को हमेशा LHS मान लेंगे, इस साइड को हमेशा आप RHS मान लेंगे। तो वहां पर आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि LHS ले लेंगे। अगर LHS की बात किया जाए, तो भाई दिया है आपका कॉट ए, कॉस ए और पूरे के बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। यहाँ हमने आपको शुरुआती के समय में दो फार्मूले पढ़ाए कि tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या तो कॉट थीटा आपका हो जाएगा कॉस अपान साइन थीटा। यहाँ आप देखें कि अगर हम कॉट को चेंज कर दे, कन्वर्ट कर दे, तो आप आसान तरीकों से यह बना लेंगे। तो यहाँ अगर कॉट को आप कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि कॉस कॉट बराबर हो जाएगा आपका कॉस अपान साइन, और ऊपर आपका दे रखा है यहाँ थीटा नहीं, यहाँ पे आपका ए दे दिया, हम ए बना लेंगे, यही आपकी कांस्टेंट ए है। यहाँ पर भी हम कन्वर्ट करने का प्रयास करें, तो कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा। क्या ऊपर से कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? तो ऊपर से आप अगर कॉस को कॉमन ले लें, कॉस ए कॉमन ले लें, तो यहाँ बच जाएगा 1/sin a-1, और पूरे के बटे अगर आप कॉस ले लें, तो यहाँ पर बच जाएगा 1/sin a+1। इस कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे, तो आप आसानी से वहाँ देखेंगे कि 1/sin a-1 और 1/sin a+1। साइन को आप ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ आपका बना लेगा कोसेक a-1, और नीचे बना लेगा आपका साइन को ले जाएंगे ऊपर, तो
कोसेक ए प्लस वन। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि आपको प्रूफ जो करने थे, जो प्रूफ करके वैल्यू लाने थे, वह आपका निकला कोसेक ए माइनस वन बटे कोसेक ए प्लस वन। तो इस सवाल का आंसर भी आपका डायरेक्ट बन गया, हमें जो लाने थे वह आपका आ गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर आपका क्या निकल गया, RHS। जब LHS बराबर RHS हो गया तो मेरी वैल्यू क्या हो गई, प्रूफ्ड हो गई। प्रूफ्ड हो गई कि मेरी सवाल आप आसानी से आप कर पाए। यहाँ आपने देखा कि इस सवाल को हमने कितने एक तरीके से बताने का प्रयास किया ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। अगर स्टेप में कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करने का प्रयास करें ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। तो दूसरा प्रश्न देखा जाए, यहाँ पे आपका दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपकी 2 है। प्रश्न संख्या आपकी 2 है। इस सवाल को भी अगर आप देखें कि दिया है कि cos बटे 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos ए माइनस साइन ए। हमें लाने क्या है, cos ए प्लस साइन ए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम सवाल को डायरेक्टली देखा जाए तो थोड़े समय के लिए आपका दिमाग ऐसा लगेगा अरे यार कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं ताकि वो थोड़ा भी मेहनत करने का प्रयास ही नहीं करते। किसी सवाल को एक बार करें उसको छोड़ देंगे, फिर आगे कहेंगे कि चलो नहीं आता है कल पूछते हैं, या कल किसी दूसरे से पूछने का प्रयास करेंगे। अगर आप इन सवालों पे या किसी टाइप का सवाल आपका हो, अगर आप उस पे कुछ समय दें, कुछ मेहनत करें तो सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। कोई ऐसी सवाल नहीं जो बन ना पाए, क्योंकि हर एक सवाल इंसान के द्वारा तैयार किया गया, इंसान ही उसको हल कर पाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए भाई कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos a बटे 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर बटे cos a माइनस साइन ए। हमको लाना है cos a प्लस साइन ए। किस तरीके से आप करें, तो आपको हमने बताया कि भाई क्या लीजिए, LHS लीजिए। यहाँ पर आप लिखेंगे कि cos a 1 माइनस टेन ए, यहाँ साइन स्क्वायर ए और आपका निकल जाएगा cos a माइनस साइन ए। एक चीज यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी चीज बनाने का प्रयास करें ताकि आपका बन जाए, तो यहाँ हम बनाने का प्रयास करेंगे tan को। तो ऊपर लिखा है कि cos a, यहाँ 1, और अभी मैंने आपको tan a बराबर बताया कि sin a बटे cos a। तो यहाँ आपका निकल जाएगा sin a बटे cos a और माइनस लगा देंगे sin स्क्वायर a पूरे के बटे cos a माइनस sin a। यहाँ थोड़ा सा हल करेंगे, cos एलसीएम ले लेंगे, तो cos यहाँ एलसीएम लेंगे, cos को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, एक स्टेप बढ़ा ही दिया जाए। तो यहाँ करेंगे तो आपका cos a माइनस बना लेगा sin a और पूरे के बटे आपका बना लेगा cos a, और यहाँ पे sin स्क्वायर a और आपका cos a माइनस का sin a। cos को ऊपर भेजे तो आपका बना लेगा cos स्क्वायर a पूरे के बटे आप निकाल लेंगे cos a माइनस sin a, और यहाँ माइनस लगा देंगे साइन स्क्वायर ए और पूरे के बटे cos a माइनस साइन ए। एलसीएम आपका सेम है, अगर एलसीएम आपका या तो कह सकते हैं हर बराबर है, अंश जोड़ या घट जाएगा जो भी दिया हो आपका। तो आपका हर बराबर है तो cos a माइनस साइन ए, तो यहाँ आपका निकल जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। यहाँ आप आसानी से लिखने का प्रयास करेंगे तो cos a प्लस साइन ए, और आप एक लिख देंगे cos a माइनस साइन ए, और पूरे के बटे आपका दे दिया है कि cos a माइनस साइन ए। इससे आपका ये वैल्यू खत्म हो जाएगी और आपका निकल जाएगा cos a प्लस साइन ए। तो आपने देखा, आपको जो प्रूफ करना था वो आपके बड़े आसान तरीके से सवाल बन गया। इस तरीके से आप इन सवालों को हल करेंगे और आपका चुटकी में आंसर आ जाएगा। आपको थोड़ा कुछ नहीं करने हैं। अगर फिर भी आपको वीडियो समझ में नहीं आता, वीडियो को आप रिमाइंड करके बार बार देखें, आपको सवाल बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगला प्रश्न जो हमने लिया है ये भी आपके प्रूफ करने की बात करेगा कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए आप, तो भाई यह आपका LHS से ये RHS है। इस सवाल को हम हल करेंगे आपके RHS से। किससे सॉल्व किया जाएगा, आपका RHS से सॉल्व करेंगे। तो दिया क्या है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम जानते हैं कि कोसेक हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा और कॉट हो जाएगा कॉस बटे साइन थीटा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ अगर हम थोड़ी सी और बात बनाने का प्रयास करें तो हर बराबर है अंश आपस में जुड़ जाएगा।
तो यह बना लेगा आपका कुछ ऐसा स्क्वायर और नीचे बना लेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हम एक चीज पढ़ रखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका फार्मूला बन जाता है। तो साइन स्क्वायर की जगह आप आसानी से रख देंगे, तो यहाँ आप रखेंगे 1 कॉस स्क्वायर का थीटा और नीचे आप रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा। यहाँ आप अगर ए माइनस बी वाला फार्मूला पे तोड़ें तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस इसका होल स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा और एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा। इस 1 से एक आपका कट जाएगा तो आपका डायरेक्ट क्या बच जाए, तो आपका डायरेक्ट बच जाएगा ऊपर से 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे से बच जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपका सवाल बन गया। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हमने किससे हल किया, आरएचएस से, तो आरएचएस बराबर आपका हो जाएगा एलएचएस। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने सवाल को बनाने का प्रयास किया। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कहीं पर भी आपको कोई सवाल में दिक्कत लगे तो आप कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।